Hello students, welcome to Savadaya classes. I'm Subhas here. I hope you all are good. So students, कैसा गया आपका SA1 एग्जाम? आई होप अच्छा ही गया होगा। और ये है कि आपका जो सेशन 1 एग्जाम गया है, कई बच्चे थे जिन्होंने बोला था हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी कि सर एग्जाम अच्छा नहीं गया है। देखिए स्टूडेंट्स, जो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपके साथ भी, सर फर्स्ट टाइम MCQ था। तो फर्स्ट टाइम MCQ होने के बाद क्या था कि बच्चों की थोड़ी नर्वसनेस थी इन सब चीज़ों की वजह से कईयों का एग्जाम नहीं गया, जबकि उनको एग्जाम आता था। यहाँ तक कि एक बच्चे ने ये भी बोला था कि सर एग्जाम हो गया था, सारे एग्जाम भी बहुत इजी था, बट हुआ क्या था कि उन्होंने OMR सीट जो है ना वो फिल नहीं कर पाए थे। मतलब उन्होंने 10 या 15 क्वेश्चन ही करे थे, उसके बाद उन्होंने एग्जामिनर ने OMR सीट ले ली थी। तो ऐसा है बच्चों की नर्वसनेस थी, आपके नर्वसनेस थी फर्स्ट टाइम में, ठीक है। क्योंकि कोविड के बाद शायद 9th में भी आपका एग्जाम नहीं हुआ था, तो 10th में आपने इतना बड़ा एग्जाम दिया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मूव ऑन करना, लाइफ यही सिखाता है हमें, मूव ऑन करना। मूव नहीं करेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, उसी चीज के बारे में सोचेंगे तो फायदा ही क्या है, फिर वही चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है बार बार दिमाग के अंदर। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना, हमें फोकस करना है। जो नहीं आया हाथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बचा तो बहुत सारा है अभी भी। तो सेशन 2 एग्जाम पे हम फोकस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता कईयों का सेशन 1 एग्जाम नहीं अच्छा गया हो, तो वो शायद सेशन 2 में इतना मेहनत कर ले कि जो कमी वहां रह गई थी वो पूरी हो जाए, ठीक है। और बाकी तो है ही, आप मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है। ऐसे तो कहना गलती होगा, फल की चिंता मत करिए, फल तो थोड़ा चिंता हो ही जाती है, बट फिर भी आप जितना आप कर सकते थे आपने करा, ठीक है। अब ये है, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब सेशन 2 पे इतना कंसंट्रेट कर दीजिए कि जो वहां पे कमियां थी वो फुलफिल हो जाए। और आज हम क्वालिटी इक्वेशन की स्टार्ट करेंगे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और होप कि इतनी एनर्जी से आप पढ़े जितनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर से बच्चों कई चीजें कटवा दी आपकी, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो चीजें मुश्किल थी वो कटवा दी है, अब जो चीजें आसान है वो पढ़ लेते हैं चुपचाप। चलिए, तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों इक्वेशन बना है एक्सप्रेशन से। कैसे भैया, हमें तो नहीं पता एक्सप्रेशन से कैसे इक्वेशन बना। देखिए 7th 8th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा, हाँ तब कोविड नहीं था ना आपका, हाँ 7th 8th क्लास से आपने जब पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अभी बता देता हूँ। देखिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों, जो फॉर्मूले हम बनाते हैं वो एक्सप्रेशन के थ्रू बनाते हैं। वहां पे अगर टीचर ने पढ़ाया होगा आपको तो 6 या 7 क्लास से स्टार्टिंग हो जाती है फॉर्मूले बनाना, एक्सप्रेशंस की शुरुआत हो जाती है। जैसे आपका हमने लिया स्क्वायर का साइड लिया x, ये भी x हो जाएगा, ठीक है भैया। इसका एक्सप्रेशन बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, तो भैया बना दिया हमने फॉर्मूला x का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द एक्सप्रेशन जिसके साथ कोई इक्वल का साइन नहीं लगा। हमने अभी इसको इक्वल रखा ही नहीं किसी, क्यों? क्योंकि अभी हमने तो फॉर्मूला बनाया है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है भैया। आ गया समझ में, हम आगे बढ़िए, ठीक है। x का स्क्वायर इक्वल टू 4, x का स्क्वायर हमने किसके इक्वल रख दिया, 4। अब बन गया दैट इज इक्वेशन, ये बनता है बच्चों इक्वेशन। ई से एक्सप्रेशन, ई से इक्वेशन, आ गया समझ में भैया, आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे किसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन लगता है, इक्वल में कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 हो सकता है बच्चों, हमें उस दिक्कत नहीं है। ऐसे -2 तो नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि भाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब इक्वल का साइन लगना चाहिए। आई चाहिए बच्चों समझ में, ठीक है भैया। आगे हमें समझ में, अब चलिए आगे, ठीक है भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कब बन जाएगी, जब इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कंडीशन होती थी हमारी रैशनल नंबर की, कंडीशंस हर एक जगह मैंडेटरी होती है भाई। यहाँ पे कंडीशन क्या है भाई, a इक्वल टू 0 मत कर दे, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भैया। b इक्वल टू 0 कर दो, बेशक बच्चों b इक्वल टू 0 कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है b से। भैया c इक्वल टू 0, बिल्कुल बेशक बच्चों आप c इक्वल टू 0 कर दिए। दैट इज द जनरल
दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भैया, एग्जाम्पल दीजिए भैया, एग्जाम्पल दीजिए। 2x का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा जैसे 2। ठीक है भैया, आ गया समझ में भैया। x का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्लस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, बिकॉज आपने इसका कोएफिशिएंट क्या कर दिया, a इक्वल टू 0 रख दिया। सो दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे भैया समझ में चीजें आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। तो बच्चों देखना, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, यहाँ पे x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है भैया, अब यहाँ पे बच्चों x का स्क्वायर, अब यहां से ले आते हैं 2x माइनस 3 को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये माइनस का 4x है, ये भी आ जाएगा, माइनस का 2x भी आ जाएगा, तो माइनस का 4x माइनस का 2x दैट इज माइनस का 6x। 4 प्लस 1 5 हो गया भैया, इधर से माइनस का 3 इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, दैट इज हमारा 8 हो जाएगा। क्या बात है भैया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, हम चलेंगे एक और क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये रहा भैया, ये तो क्यूब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था x की पावर 4 होगा। बच्चों पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं। तो a प्लस बी का क्यूब, बच्चों ये तो थोड़ा याद ही रहना चाहिए ना, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब, रट लेना इसे भाई। a का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3b स्क्वायर a प्लस में b का क्यूब। ठीक है भैया, आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाई x का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर 3, तो 3x का स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या है 2, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, प्लस में 3b का स्क्वायर डेट इज हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x प्लस में b का क्यूब डेट इज हमारा 8 इक्वल टू x का क्यूब माइनस का 4। ठीक है भैया, आ गया समझ में। कुछ कट रहा है? बिल्कुल भैया, ये हम काट देते हैं, सेम साइन है इक्वल टू का बोथ साइड। हम ऐसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं, बट लेकिन बच्चों यहाँ पे x का क्यूब और यहाँ पे माइनस का x का क्यूब हो, तब मत कट कर देना आप, कि आपका दिमागी हालत मुझे पता है ना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप करेंगे बिल्कुल 3 2 जा 6 x का स्क्वायर बिल्कुल, प्लस में 3 4 जा 12x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 है, इधर आ जाएगा प्लस का 4 दैट इज हमारा 12 इक्वल टू 0। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया है। ठीक है, आई चीज समझ में। तो हमें देख के नहीं पता करना कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब है सब्जेक्टिव, पता नहीं है इनका, क्या कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई चीजें समझ में बिल्कुल आई भैया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सीखा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमें दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहला टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। मैंने ले लिया 2x का स्क्वायर माइनस में 3x। ये 9 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, चीजें समझ में आएगी। देखो वहां से कैसे उठा के लाएंगे ये सब। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन ली। अच्छा ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। वहां पे हम कोई भी ना कोई वैल्यू डालते थे इसमें। ठीक है भैया, यहाँ पे भी डालते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 डाला हमने, तो यहाँ पे x की जगह 1 डाल देंगे, दैट इज x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 3 1 जा 3 दैट इज 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। बिल्कुल आ गया, ये 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, दैट मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। भैया 0 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, दैट मीन्स ये हमें डालते ही इस x की वैल्यू 1 डालते ही, x इक्वल टू 1 डालते ही
हमारी ये इक्वेशन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। बिल्कुल, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाता है। दैट मींस देयरफॉर भाई x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोल देते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भाई x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है भैया, समझ में आया, और अच्छे से समझा दीजिए। अब हम लेते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, उससे मैं समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए समझ में। अच्छा, हमने इससे पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना सीख लिया था। अब देखना बच्चों, उसी चीज को बोलते हैं रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, पहले मैं लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज हमारा ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब मैं बोलता हूँ भाई x इक्वल टू अल्फा, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। दैट मींस अब ये हम x इक्वल टू अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, a अल्फा का स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, यहां पे देखना x इक्वल टू अल्फा, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। इसे हम बोल सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन भी, रूट ऑफ इक्वेशन। आपको पता है अभी चीजें आएंगी, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो बच्चों, यहां से क्या है ना, यहां से आपकी जो x की वैल्यू जो निकल के आती है वो दो या तो सेम निकल के आएंगी या अलग अलग निकल के आएंगी। जो बात होती है इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेम बात होती है। ठीक है भैया, आगे चलते बात होती है। ठीक है भैया, आगे चलते। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन लिखा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स आप क्वेश्चन प्राइम फैक्टर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या मिडिल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या मिडिल टर्म स्प्लिट। बात दोनों एक ही होते हैं, या मिडिल स्प्लिट, बात दोनों एक ही होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बात दोनों इसके। अब देखना या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बात दोनों एक है। जैसे मैंने बोला 6x का स्क्वायर माइनस में x माइनस, जैसे मैं x का ये सॉल्व x माइनस कर दूं, ये सॉल्व कैसे करते हैं देखना, मिडिल टर्म स्प्लिट या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखना, मिडिल टर्म स्प्लिट या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे भैया। AC मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, AC इसका 2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, C माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा भैया। हमारा जो आ रहा है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस की ही टर्म से, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस की ही टर्म से वो ले लिया। प्लस करने पे तो माइनस का 12 बन रहा है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 1 बन रहा है ना, हमें 1 चीजें पेयर बन रहा है, तो 2x प्लस यहाँ पेयर बन रहा है, तो 2x प्लस में 1/2 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आएगी। दैट मींस यहाँ से बच्चों x की दो वैल्यू चाहिए समझने, वो हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और थैंक यू सो मच फॉर द वीडियोस वॉचिंग और लाइव व्यूज।